दोस्तों आइए हम समझते हैं कि भूस्खलन से आप क्या समझते हैं और भूस्खलन के कारक कौन कौन से हैं तथा भूस्खलन को रोकने की नीतियाँ। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड, भूकंप एवं भारी वर्षा के समय ऊंचे पहाड़ों पर स्थित पत्थर, मिट्टी एवं कीचड़ का अपने भार के कारण ढालू जमीन पर फिसलना ही भूस्खलन कहलाता है। यह विश्व में घटने वाली विशाल प्राकृतिक आपदाओं या विपत्तियों में से एक है। भूगतिशील क्षेत्रों की पट्टियों में ही अधिकतर भूस्खलन दृष्टिगोचर होता है। उसके अलावा भारी वर्षा के प्रभाव से बाढ़ आ जाने से पहाड़ी क्षेत्र में भी भूस्खलन हो जाता है। विशेष रूप से हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः सर्वाधिक भूस्खलन सतत होते रहते हैं। इस आपदा से प्रभावित पूरे पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन के कारण यातायात एवं संचार व्यवस्था एकदम ठप या अवरुद्ध हो जाती है। भूस्खलन प्रायः भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी के साथ साथ होते हैं। भूस्खलन की पूर्व जानकारी देने वाले चेतावनी यंत्र अभी तक नहीं बनाए जा सके हैं जो इसकी पूर्व जानकारी दे सकें। भूस्खलन के कारक यानी कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड। अनेक कारक हैं जिनके परस्पर मेल से भूस्खलन होता है। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स होने के कारकों को निम्नलिखित हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है प्राकृतिक कारण, एक होता है मानव जनित कारक। प्राकृतिक कारण में नेचुरल कॉजेस में अत्यधिक वर्षा, उद्रक या खड़ी ढलानें, स्टीप स्लोप, ढलानों का कड़ापन, स्टिफनेस ऑफ स्लोप, गुरुत्व के अंतर्गत निर्मित मृदा परतें यानी सॉइल लेयर्स फॉर्म्ड बाय अंडर ग्रेविटी, अत्यधिक छिन्न भिन्न चट्टानों की परतें यानी हाई वेदर रॉक लेयर्स एंड भूकंपनीय गतिविधि यानी सिस्मिक एक्टिविटीज़। मानव जनित कारक यानी मैन स्लाइड कॉजेज में वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोशन, भूमि उपयोग प्रतिरूप यानी लैंड यूज पैटर्न और गैर इंजीनियरिंग भवन रचना यानी नॉन इंजीनियरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, खनन एवं उत्खनन यानी माइनिंग एंड क्वायरिंग। दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं विशिष्ट प्रभाव यानी टिपिकल इफेक्ट ही। इसमें दो प्रकार का आता है, एक होता है भौतिक क्षति, एक होती है मौतें यानी कैजुअलिटीज़। फिजिकल डैमेज भूस्खलन के रास्ते में जो भी आता है नष्ट हो जाता है। भूस्खलन सड़कों, संचार लाइनों, बस्तियों, नदी के बहाव एवं खेतीहर भूमि को मिट्टी में दबा देते हैं अथवा अवरुद्ध कर देते हैं। भूस्खलन से बाढ़ भी आ सकती है। मौतें यानी कैजुअलिटीज़ भूस्खलन से होने वाली मौतों की संख्या भूस्खलन के समय एवं स्थान पर निर्भर करती है। भयंकर भूस्खलन से अब तक बहुत से लोग मारे गए हैं। सन 1970 को पेरू के हुआस्करॉन की ढालू जमीन पर भूकंप के कारण उत्पन्न भूस्खलन में रोड़े के फिसलने से 1800 से अधिक लोग मारे गए थे। प्रमुख शमन नीतियाँ यानी मेन मिटिगेशन स्ट्रेटजी। थैंक्स फॉर शेयरिंग।